अगर आपने डेथ नोट देखा है तो क्या आपको पता है कि इसका एक पार्ट 2 भी आ चुका है। तो भाई हुआ क्या था कि इस एनिमे के जो मांगा आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद उसके पूरे 20 साल बाद इसका एक पार्ट 2 निकाला, जिसमें रिव्यू एक बार फिर से अर्थ पर आता है और इस बार नोटकुन मिनोतो नाम के एक बंदे को मिलती है। पर वो बंदा इस पे किसी क्रिमिनल का नाम लिखने की बजाय या फिर इसको यूज करने की बजाय इसको बेचने निकल जाता है। और जब बाकी कंट्रीज को ये पता चलता है कि ये कितना हाई पावर्ड वेपन बिक रहा है तो भाई उसकी बोलियां लगना शुरू हो जाती है और बाउंटी लिटरली भाई ट्रिलियन तक पहुंचती है, जिसमें अपना जापान, चाइना और भाई अमेरिका तक शामिल हो जाता है। जब भाई डोनाल्ड ट्रम्प ट्रिलियन की बाजी लगाकर इसको खरीद लेता है, पर इसका जो ओनर होता है मेहितो, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और इस पैसों को पाने के लिए वो 2 शर्तें रखता है। सबसे पहले कि ये जो मनी है वो जापान के सभी 28 साल की उम्र के बाद के लोगों के अकाउंट में एक जैसे डिपॉजिट हो जाए, और दूसरा रूल होता है कि जो इस नोटबुक को खरीदेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प इस नोटबुक को खरीदने से मना कर देता है और जो इसका सेलर था माहितो वो इतना सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। पर जब सारा पैसा धीरे धीरे करके अपने मेन कैरेक्टर के अकाउंट में आ जाता है तो ये भी वही मर जाता है। और तब हमें रिव्यू दिखाया जाता है जिसके पास डेथ नोट है और उस पे 2 नाम लिखे हैं, सबसे ऊपर लाइट यागामी का और दूसरे अपने मेन कैरेक्टर का। बाकी भाई क्या आपको ये स्टोरी सुनकर ऐसा लगता है कि इस पे एनिमे बनना चाहिए, उसके बारे में कमेंट्स में बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर देना।